एक बार कुछ बंदरों को एक पिंजरे के अंदर डाल दिया गया। पिंजरे के अंदर एक सीढ़ी लगा दी गई और सीढ़ी के ऊपर केले लटका दिए गए। कुछ देर बाद उन बंदरों में से एक बंदर की नज़र केले के ऊपर जाती है और देखता है कि सीढ़ियों से चढ़कर वो केले हासिल कर सकता है। तो वो केले हासिल करने के लिए सीढ़ियों के ऊपर चढ़ा और चढ़ते ही उसके ऊपर ठंडा पानी गिरा दिया गया और साथ ही साथ जो अंदर पिंजरे के अंदर बाकी सारे बंदर थे उन बंदरों के ऊपर भी पानी गिरा दिया गया, ठंडा पानी गिरा दिया गया, जिसके कारण वो सभी बंदर भाग के कोने में दुबक गए। थोड़ी देर बाद फिर एक बंदर कोशिश करता उन केलों को हासिल करने के लिए और जैसे ही वो सीढ़ियों की तरफ जाता और सीढ़ियों पर चढ़ता उसके ऊपर ठंडा पानी गिरा दिया जाता और उसके केले हासिल करने की सज़ा उन बाकी सभी बंदरों को भी मिलती, उनके ऊपर भी ठंडा पानी गिरा दिया जाता। उसके कारण सारे बंदर कोने में जाके दुबक गए और थोड़ी देर बाद फिर एक बंदर कोशिश करता है उन केलों को हासिल करने की और सीढ़ियों के पास जाता है और जैसे सीढ़ियों के पास पहुंचता है बाकी सारे बंदर मिलके उसकी पिटाई कर देते इस डर से कि उनके ऊपर भी ठंडा पानी ना गिर जाए दोबारा। तो कुछ टाइम तक ऐसे ही चलता रहा और जैसे कोई बंदर केले को हासिल करने के लिए सीढ़ियों के पास जाता उसकी पिटाई हो जाती। कुछ टाइम तक ऐसे ही चलता रहा, फिर पिंजरे के अंदर से पुराने बंदर को निकाल के नए बंदर को डाला गया और जैसे ही नए बंदर को डाला गया थोड़ी देर बाद उसकी नज़र ऊपर टंगे केलों पे पड़ी। तो केले हासिल करने के लिए वो जैसे ही सीढ़ियों के पास जाता है बाकी जो पुराने बंदर थे उसकी पिटाई कर देते हैं, जम के पिटाई कर देते हैं और वो बंदर भाग के कोने में दुबक जाता है। उसको समझ आ जाता है कि भाई यहाँ पे केले हासिल करना मतलब पिटाई खाना है। कुछ टाइम बाद उन पुराने बंदरों में से फिर एक बंदर को निकाल के एक नया बंदर डाला गया और नया बंदर आया, उसकी भी नज़र केलों पे पड़ी और जैसे ही वो सीढ़ियों के पास गया उसकी भी बाकियों ने मिल के जम के पिटाई कर दी और उन पीटने वालों में जो पिछली बार नया बंदर आया था वो भी शामिल था, जबकि उसको ये तक नहीं पता कि यहाँ पे पिटाई क्यों हो रही है। कुछ टाइम तक ऐसे ही चलता रहा, नए बंदर लाते रहे और वो नए बंदर जैसे ही सीढ़ियों के पास जाते उनकी पिटाई होती जाती। अब एक टाइम ऐसा आ गया था जब उस पिंजरे के अंदर सारे नए बंदर थे जिनके ऊपर एक भी बार ठंडा पानी डाला नहीं गया, एक भी बार उन्होंने सजा नहीं काटी कि ठंडा पानी उनके ऊपर पड़ा हो। लेकिन जैसे ही उनमें से कोई भी बंदर जाता सीढ़ियों के पास उनकी पिटाई कर दी जाती। ऐसे में फिर एक बार वो जो नए बंदर थे जिनके ऊपर एक भी बार ठंडा पानी नहीं डाला गया उन बंदर में से एक बंदर निकाल के एक और नया बंदर डाला गया और बंदर आता है और उसकी नज़र केलों पे पड़ती है। केले देखते ही वो सीढ़ियों की तरफ जाता है और केले हासिल करने की कोशिश करता है। वैसे ही वो तीनों नए बंदर मिलके उसकी पिटाई कर देते हैं, जबकि उनमें से एक भी बंदर को ये नहीं पता था कि पिटाई हो क्यों रही है, क्यों वो एक दूसरे को मार रहे हैं। जो भी केले हासिल करने सीढ़ियों की तरफ जा रहा है उनको उनकी पिटाई कर दी जा रही है, किसी को ये नहीं मालूम था। तो हमारे जीवन में भी कुछ ऐसा ही होता है। अंधविश्वास और कुप्रथाओं का चलन भी कुछ इसी तरह होता है, क्योंकि हम लोग प्रथाओं और रीति रिवाजों के पीछे का कारण बिना जाने ही उनका पालन करते रहते हैं और नए कदम उठाने की हिम्मत कोई नहीं करता, क्योंकि ऐसा करने पर समाज के विरोध करने का डर बना रहता है। कोई भी कुछ नया करने की सोचता है तो उसे कहीं ना कहीं लोगों के विरोध का सामना करना पड़ता है। भारत की जनसंख्या 121 करोड़ से भी ऊपर है, लेकिन भारत खेलों के मामले में काफ़ी पीछे है, क्योंकि ज़्यादातर पेरेंट्स अपने बच्चों को खेलों के क्षेत्र में जाने से रोकते हैं, क्योंकि बाकी सारा समाज भी ऐसा ही कर रहा है। उन्हें असफलता का डर लगा रहता है। ये बड़ी अजीब सी बात है कि कुछ समय पहले उत्तर प्रदेश में चपरासी के सिर्फ 368 पदों के लिए 23 लाख आवेदन आए थे और उनमें से भी 1.5 लाख ग्रेजुएट थे, 25,000 पोस्ट ग्रेजुएट थे और 250 आवेदन ऐसे थे जिन्होंने पीएचडी की हुई थी। दूसरी तरफ भारत को आज भी विदेशों से लाखों करोड़ों का सामान इंपोर्ट करवाना पड़ता है और खेल जैसे क्षेत्र में भारत बहुत पीछे है। संभावना बहुत है
लेकिन हम उन्हें देख नहीं पाते क्योंकि हम भीड़ चाल चल रहे हैं। यह हमारी मानसिकता ही है जो हमें पीछे धकेल रही है। हम चाहे तो बंदर की तरह लोगों की देखा देखी कर सकते हैं या फिर खुद की स्वतंत्र सोच के बल सफलता की सीढ़ी चढ़ सकते हैं। सोचना आपको है।